जे तुंगभद्रा नदी के तट पर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहे छलखिन। तो पंडित जी महाराज बड़ा सज्जन सुपात्र और भगवान का खूब भजन करे वाला और धन से संपन्न, कोनो धन का अभाव नहीं। प्रायः जे कथा सुनित हुए जे पंडित जी महाराज एक गरीब ब्राह्मण रहे छलखिन, से नहीं धन से संपन्न छलखिन आत्मदेव। शर्मा जी जे छलखिन पंडित जी महाराज बड़ा सज्जन, हुनका कियो किछु कहियो दै छलनि तो चुपचाप सुनि लै छलखिन। परंतु पंडित जी महाराज के जो पंडितानी छलखिन हुनकर नाम छलनि धुंधली देवी। और वो धुंधली देवी एते खतरनाक छलखिन जे जावे 3-4 बेर आस पड़ोसन से झगड़ा नहीं कऽ लै छलखिन तावे तक हुनका जे छै दिन नीक से व्यतीत नहीं होइ छलनि। पंडित जी महाराज बड़ा परेशान रहै छलथि। ओ पंडितानी जावे 2-4 बेर झगड़ा नहीं केलखिन तावे तो हुनका भोजने पचनाइ दुर्लभ भऽ जाइ छलनि। परंतु पंडित जी महाराज सज्जन, भगवान का भजन करे वाला, जेना तेना पंडित जी महाराज अपन जीवन यापन करे छलथि। पंडित जी महाराज के सब किछु तऽ छलनि, लेकिन हुनका एहिठाम एकोटा संतान नहीं छलनि पंडित जी महाराज के। और जिनका संतान नहीं होइ छै ने, समाजो हुनका प्रति हे दृष्टि से देखै छथिन। सब केओ कतौ निकलै छलखिन, भोरे भोरे जे केओ भेट जाइ छलनि तऽ राम राम किनकर दर्शन भऽ गेल, आइ तऽ पता नहीं दिन केना बीतत। लेकिन पंडित जी महाराज ककरो बात पर में कोनो विचार नहीं करे छलथि। चलू हमर भाग्य में ई अछि, हमरा संतान नहीं है, जे कहबाक है से कहि दियौ। परंतु भूल से कियो अगर पंडितानी धुंधली देवी के जगह कियो कहि दै छलखिन तो वो फान तान बनि कऽ जावे 2-4 पटका ओकरा दै नहीं छलखिन तावे ओ छोड़े नहीं छलखिन। हुनका देख कऽ तऽ सब पड़ोसन भागि जाइ छलखिन। पंडित जी महाराज सोचलथि जे अबै दिन ई पंडितानी अहिना लड़ैत रहतथि तऽ केना जीवन व्यतीत हैत। तऽ से नहि आइ जाइ छी, और या तऽ जंगल में क्यों एहन भेटता जे हमरा संतान प्राप्ति के उपाय बतेता, नहीं तो हम अपन जीवन के मरण में बदल देव, आत्महत्या कऽ लेब, शरीर के शांत कऽ लेब और भगवान के प्राप्ति कऽ लेब। एहि जीवन से आब हमरा मोह जे टूटल जा रहल अछि। और ई सोच के आत्मदेव विदा भेलथि। घनघोर जंगल में गेलखिन। सायंकालीन अवस्था भेल, समय भेल। एकटा गाछ के नीचा में जाकर बैस के जोर जोर से आत्मदेव कोना लगलखिन, गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। घर छोड़ के गेलखिन और जोर जोर से कोना लगलखिन। वही ठाम वही रास्ता से एकटा सज्जन संत साधु ओ जाइ छलखिन। ओ जे सुनलखिन ओहि आवाज के कनैत कनैत जे कियो जोर से कनि रहल छथि और एहि घनघोर जंगल में कोनो मानव कियो मनुष्य आबि के कनि रहल छथि तऽ संत के मन में हृदय में जिज्ञासा भेलनि, ओहो जंगल में आबि के केओ कनि रहल छथि, जरूर भगवान का भक्ति करे में, भजन करे में हुनका कष्ट होइत हेतनि, ओहि दुआरे कनि रहल छथि, हिनका से जाके पुछबाक चाही। और ओ साधु ओ संत ओहि रास्ता के छोड़ि के ओहि गाछ तर गेलथि जतऽ ओ आत्मदेव पंडित जी महाराज कनै छलखिन। जाके पंडित जी महाराज से पूछलखिन जे महाराज जी किया कनि रहल छी, की भेल, एतेक जोर जोर से किया कनै छी। परंतु वो पंडित जी महाराज ध्यान नहीं देलखिन। पकड़ के जहाँ के हिला के पूछलखिन है, तहन पंडित जी महाराज जे देखलखिन साधु संत के तो प्रणाम केलखिन है। पंडित जी महाराज उस संत फिर पूछलखिन, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलेयसी बदत्वम सत्वरम मह्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे विप्रात्मा, हे ब्राह्मण देवता, किया कोनी छी, विस्तार से अपन कोने का अपन दुख का कारण हमरा कहू, सब पीड़ा सब कष्ट हमरा कहू। हिनका तो भेलनि जे भगवान के भजन करे लेल कोनी छथि, परंतु आत्मदेव कहलखिन महाराज की कहू, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। प्रभु हमरा कोनो संतान नहीं है। आब वो साधु जे सुनलथि कहलखिन राम राम, संतान के लेल कोनी छी, तो हाँ महाराज हमरा संतान चाहिए। तो प्रजा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, हे ब्राह्मण देवता संतान ल कोनी के आवश्यकता नहीं है, तो नहीं महाराज हमरा तो संतान चाहबे करी, तो जरूरी नहीं है जे संतान भेटत तो अहाँ के सुख हैत। संतान से सुख के प्राप्ति होते तो जानवर के सुख के प्राप्ति होते, और अहाँ संतान ल किया कहि रहल छी। बलिष्ठो कर्मणा गति, अहाँ के कर्म अगर यह लिखल है
तो कर्म के ऊपर में भरोसा करू, भगवान का धन्यवाद दियोन। भगवान जकरा जे में दै छथिन, भगवान किछु न किछु सोचे के दै छथिन, और अहाँ के जे किछु भेटल अछि भगवान अहाँ के न्याय केलथि हँ। संतान नहीं अछि तो बढ़िया बात, अहाँ के तो परिवार नहीं चलेबाक अछि। खूब भगवान का भजन करू, भक्ति करू। हमरा तो भेल जे अहाँ भगवान का भजन करे के लेल तो कोना लगलहुँ कोनो विघ्न आयल। अगर हमरा ई बुझल रहिते जे अहाँ संतान के लेल कोने छी तहन हम अहाँ लग में नहीं अबितहुँ। मानव के तो अहिना किछु न किछु भेटैत रहै छै तो ओ सुखपूर्वक व्यतीत करै छै, और हुनकर संतोष हुनका भेटिए नहीं सकैए। कहलखिन ओ महात्मा जन मानव के किराया के घर में रहैत अछि तो ओकरा इच्छा होइ छै जे हमर अपन घर हुए, और अपन घर जहन भऽ जाइ छै तो ओ नहीं छै जे ओतै ओ खुशी और ओ आनंद समाप्ति, ओ जे आनंद रहै छै अपन घर के ओ तऽ समाप्त भऽ गेल, आ दोसर जे एकटा काँट रहै छै ओ हृदय में आबि के चुभि जाइ छै। ओ गौरव लागे छै जे ओ घर तो बना लेलहुँ आ एहि घर में एते गर्मी लागे कनी एसी सेहो लागि जैते, तो आब ओ जहन भगवान ओहो पूर्ति करऽ दै छथिन तो ओहो आनंद खत्म। ओहि के बाद होइ छै जे एतेटा घर एसी लागि गेल, एकटा काँट और जाके हृदय में चुभल, जे एकटा बड़का गाड़ी होइते जे सब परिवार एही पर में बैसतहुँ अपने से ड्राइव कऽ के एकटा लॉन्ग ड्राइव पर में जाकर और खूब आनंद पूर्वक पिकनिक मनैबतहुँ। भगवान के भक्ति नहीं करतहुँ, वृंदावन नहीं जैतहुँ, पिकनिक मनैबतहुँ। तो ई भगवान जो मनुष्य के दै छथिन, और ओकर संतोष के सीमा अगर कोनो होय तो अगर अहाँ हमरा कहि सकै छी संतोषक सीमा नहीं छै, ई तो संतोष खत्म होइते नहीं छै, नामे मात्र संतोष छै। तो हे ब्राह्मण देवता अहाँ संतान लग किया कोने छी, छोड़ू एहि चक्कर में अहाँ के संतान नहीं हैत। तो ब्राह्मण देवता जोर से कपार पीटऽ लगलखिन ओहि गाछ में। ई साधु महाराज सोचले जे कहू ई ब्राह्मण देवता तो लागे छै आत्महत्या कऽ लेता कपार पीट पीट कऽ, और ई पाप हमरे कपार में लिखल जात। बहुत जहन समझलखिन तो कहलखिन जे अहाँ कनी देखियो। तो जहन देखे छथिन ओ साधु तो कहलखिन सप्त जन्मा बधी तव पुत्रो नहीं वच नहीं वच। हे ब्राह्मण देवता एक जन्म की 7 जन्म तक अहाँ के संतान नहीं हैत, और अहाँ किया कहि रहल छी जाओ। आब तो ब्राह्मण देवता तुरंत माथ पीट के आत्महत्या करे के लेल तैयार हो गेलखिन जे महाराज हम तो भने 1 जन्म के लेल कोने छलहुँ, अहाँ कतऽ से आबि गेलहुँ, हमरा 7 जन्म के लेल कना रहल छी। आब अहाँ जाओ, हम अपन आत्महत्या तो कइये लेब, जान तो दैये देबै। ओ साधु संत निर्मल हृदय वाला सोचलथि ई ब्राह्मण देवता मरि जता, हम एतऽ से चलि जायब, ई अपन जान जरूर दऽ देथिन, और ई आत्महत्या के सबटा पाप हमरे ऊपर आयत, तो से ने ए ब्राह्मण देवता के बचायल जाय। बहुत बुझेलखिन, जहन नहीं बनलखिन तहन कहलखिन इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं तब पुत्रो भविष्यति। अच्छा साधु संत के लग में विशेष वीआईपी कोटा रहे छन ने, उनका सब लग में वो तुरंत एक झोड़ा में हाथ देलखिन, ओहि में सब फल निकाल के आ ओहि जो ब्राह्मण देवता आत्मदेव रहथिन हुनका देलखिन, कहलखिन जाओ ई अपन ब्राह्मणी पंडितानी के खुआ देबनि, भगवान के कृपा हैत तो अहाँ के अवश्य पुत्र के प्राप्ति हैत। आबो पंडित जी महाराज फल लऽ कऽ खूब खुश भेलथि, ओहि संत के खूब गुणगान गेलखिन, हुनका बारम्बार प्रणाम कऽ कऽ भागल भागल दौड़ल दौड़ल अपना गाम पर एलथि, आ जोर जोर से पंडितानी पंडितानी चिकरलखिन। ओ पंडितानी सेहो भागल भागल एलखिन, जहाँ पंडित जी महाराज की अनलहुँ हँ, तो ई फल अहाँ के लेल अनलहुँ हँ, फल खा लिअ। ओहो पंडित जी महाराज फल हमरा तो भेल कोनो नौलखा हार हमरा ला बना कऽ अनलहुँ, ई फल के लेल एतेक जोर जोर से चिकर रहल छी। तो देवी जी ई फल एहन ओहन नहीं छै, ई फल के विशेषता छै, ई हमरा एकटा संत देलथि हँ, एकटा साधु देलथि हँ, अगर ई फल अहाँ खायब तो निश्चित अहाँ के संतान के प्राप्ति, और ओ साधु कहलथि अहाँ के घर में पुत्र हैत। तो हे देवी जी ई फल अहाँ खा लिअ, और ऐसे अपना घर में सेहो संतान हैत, और अपनो घर में संतान के जन्म के जो जन्मोत्सव होइ छै खूब नीक जकाँ मनायब। और हमरा विश्वास है साधु के बात पर में धुंधली सोचऽ लगली जे ठीक छै पंडित जी महाराज के फल देलखिन तो फल धुंधली लऽ लेलखिन। पंडित जी महाराज कहलखिन अवश्य ई फल के अहाँ के पान करबाक अछि। धुंधली देवी कहलखिन बिल्कुल महाराज, कनि हम स्नान ध्यान कऽ लै छी, पूजा पाठ कऽ के ओहिके बाद हम ई फल के खा लेब। पंडित जी महाराज के विश्वास दिया देलखिन। पंडित जी महाराज आस पड़ोस में चलि गेलथि, साधु के गुणगान गबऽ लगलखिन, नचऽ लगलखिन, सबसे कहलखिन आब हमरो घर में किलकारी पूजत, हमरो घर में बच्चा हैत, साधु का आशीर्वाद हमरा भेटल है। पंडित जी महाराज तो एम्हर लग गेलथि, एम्हर ई स्नान और फल अपना सामने में रखलखिन है, और फल सामने में रख के विचार करऽ लगलखिन, ओहो
हमर पंडित जी जे छथिन वो तो बड़ा भोला सज्जन छथिन, हुनका तो क्यों बहका दै छनि, फल से कतो बच्चा होय, ऐसे कतो पुत्र होय, आ ई तो हुनका क्यों ठेक लेने हेतनि, किछु रुपैया सोना चांदी लऽ लेने हेतनि हुनका सँ, आ ओहिके बदला में एकटा फल पकड़ा देलकनि, ऐसे कतो बच्चा होय, ओह ई तऽ खैर कोनो बात नहीं, आब आबि गेल छै तऽ की करब, ई सब विचार करिते छलखिन। ताबे हुनकर पड़ोस के एकटा सखी आबि गेलखिन धुंधली लगमे। धुंधली के जे परेशान देखलखिन तो सखी पूछलखिन, सखी अहाँ किया परेशान छी? तऽ की कहू, ई पंडित जी महाराज के तऽ कियो ठेक लै छनि, कियो संत महात्मा एकटा फल दऽ देलखिन, कहलखिन जाओ ई खेला से बच्चा, आब कहू फल खेला से कतौ संतान होय? तो सखी कहलखिन जे नहीं नहीं सखी, भऽ सकै छै, अगर संत देलथि है तऽ हुनका पर विश्वास करू, हुनकर कृपा आशीर्वाद से जरूर संतान भऽ सकै छै, और ई फल अहाँ भगवान के नाम लऽ कऽ खा लिअ। ओ कहना विश्वास तो दिया देलखिन संत पर में, जे संत के वचन झूठ नहीं होइ छै, असत्य नहीं बजै छथिन, अहाँ के संतान हैत, खा लिअ। तऽ हिनका एतेक तऽ विश्वास भऽ गेलनि धुंधली के जे चलू खेला से संतान हैत। फिर विचार केलथि, अच्छा सखी ई कहू, सुनै छी जे अगर महिला गर्भवती भऽ जाइ छै तो पेट भारी भेला के बाद ओकरा भागल नहीं होइ छै। तो सखी कहलखिन पड़ोसन जे अहाँ के कोनो दौड़ में भाग लेबाक जे भगबाक अहाँ खा लिअ, एहन क्या अशुभ अशुभ बाजै छी? तऽ कहलखिन दौड़ में तऽ नहीं भाग लेबाक छै, लेकिन घर में जे आगि लागि जेतै तऽ सब तऽ भागि जेतै, आ हमरा जे नहीं भागल हैत तहन तो हम मरिए जाबै घर में। तऽ कहलखिन ये हरदम अहाँ अशुभ अशुभ सोचै छी, अहाँ खा लिअ। तऽ कहलखिन जे ठीक छै खा तऽ लेब, लेकिन हम तऽ इहो सुनै छियै जे गर्भवती स्त्री के कोनो काज नहीं कयल होइ छनि, हुनका चलल फिरल नहीं होइ छनि, तऽ हमर काज के करत एते राजपाट के? तऽ एहिमे कोन कहै के बात छै, ननद के बजा लेब, ओनाहियो अगर संतान हैत तऽ ननद जे एती तऽ हुनका जे भतीजा हेतनि तऽ ओहिके बदला में अहाँके किछु ने किछु तऽ हुनका देबे पड़त, वही बधाई तधाई किछु ने किछु दै छै ने, तऽ ननद के तऽ अधिकार होइ छै। अब ननद के नाम सुनते देरी धुंधली के माथ घूमि गेलनि, सखी ई नहीं कहू ननद के बजा लेब, आ ओहो कहै छी 3-4 महीना के लेल, अरे ओ एती आ खेती तऽ जे किछु, आ सबटा हम तऽ रहब एम्हर, आ ओ सबटा राजपाट खसोटि के लऽ कऽ चलि जेती, ननद के हम नहीं बजा सकै छी, ननद से सबके डर लागै छै भाई, समये एहन छै जे ननद के नाम सुनते देरी सबके डर। कहलखिन ठीक छै, अगर ननद के नहीं बजायब तऽ एकटा काज करू, कोनो नौकर चाकर के राखि लेब। आई तर्क वितर्क भऽ रहल छै ओहि सखी संगे, कहलखिन एकटा नौकर चाकर राखि लेब, हुनके से काज करा लेब। कहलखिन से तऽ ठीक छै बहिना, लेकिन ई हम सुनलहुँ हँ इहो जे सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहलखिन हँ। कहलखिन सुनलियै तऽ हमहूँ अहिना जे 12 वर्ष तक गर्भ में रहलखिन हँ। कहलखिन कहीं फल खेला के बाद अगर हमरो वह दशा भऽ जाए तऽ 12 वर्ष तक अहिना लटकैत रहि जायब। तो सखी जे पड़ोसन रहथिन ओ परेशान भऽ गेलखिन, कहलखिन की तर्क कुतर्क में पड़ब? कहलखिन अहाँके जे इच्छा है से करू, आब हम अपन घर पर में चललहुँ, हमरा घर में काज भी छै। ओ सखी तऽ चलि गेलखिन ओहिठाम अपना घर, ई अपन फेर वह विचार करऽ लगलखिन। सनकादिक महाराज कहै छथिन नारद जी से, जो धुंधली एतेक तर्क वितर्क करऽ लगलखिन, ओहि फल के नहीं खेलखिन धुंधली से किया? तो धुंधली तर्क वितर्क करते रहथिन, सखी गेलखिन ताबे धुंधली के बहिन आबि गेलखिन, हुनका 3-4टा संतान, आ बहिन ई गलत फहमी में नहीं क्यों रहब जे बहिन बहिन से स्नेह करै छथिन। सती जी जे गेलखिन हँ नैहर तऽ सबसे पहिने हुनकर बहिने हुनका पर में व्यंग केलखिन हँ जे अच्छा बहिन आबि गेलहुँ, कोनो बात नहीं, अहाँके तऽ अपने घर छी ने, बिना बजायलो आबि गेलहुँ तऽ नहीं कोनो बात। सती जी के बजेने नहीं रहथिन, कथा सुनबे परसू अहाँ सब। तो बहिन के दृष्टि हुनका धन पर में रहनि, धुंधली के धन पर में, जे हिनका कोनो संतान नहीं छनि। राधे अगर कोनो गलत कह देने हुआ, किनको बहिन खुनको से खूब प्रेम करे थे तो करे थे, तो ओहिके लेल कोनो बात, राधे राधे, बुझलिए। तो वो धुंधली के धन पर में हुनकर बहिन के दृष्टि रहनि जे हिनका संतान नहीं हेतनि तऽ हम अपन संतान देबनि, आ जे कोनो धन छनि हिनकर से सबटा राजपाट हमरे भऽ जायत। ओ धुंधली से पुछलखिन हुनकर बहिन जे किया चिंता में छी, सब बात कहलखिन। कहलखिन एहिमे चिंता करे वाला कोन काज छै, अहाँके तऽ गायों के छथि बान्हल 3 साल से, हुनको कोनो बच्चा नहीं होइ छनि, ई फल अहाँ गाय के खुआ दियौ,
पता लागत जो साधु महात्मा में कते शक्ति छे, तो ई फल अगर खेला से बच्चा हेते तो गाय के भ जेते। आ रहल अहाँ के तो अहाँ झूठे पुसे के कपड़ा पहिर के और अहाँ नाटक करते रहू जे हम गर्भवती छी, हमरा पेट में जे बच्चा अछि ओ जे जन्म हैत चुपचाप वो बच्चा हम अहाँ के दऽ देब और वह बच्चा दऽ अहाँ कहि देबै जे ई हमर बच्चा हमरा जन्म लेलक हँ। एहि तरह से सब काज भऽ जायत। धुंधली कहलखिन जे बहिन तऽ एहन हेबाक चाही, अहाँ तऽ सब समस्या एक चुटकी में समाधान कऽ देलहुँ। कालांतर बीतल साधेन ससुबा मतः, किछ समय बाद में जाकर धुंधली के बहिन के बच्चा भेलनि आ ओ बच्चा रातों रात आबि कऽ धुंधली के ओहिठाम पहुँचा देलखिन। धुंधली अपन जे नाटक करबाक रहनि से करिते रहथि। ओहि के बाद जे नाटक होइ छै सेहो केलखिन और चार आस पड़ोस सौंसे ढोल पिटवा देलखिन जे हमरा ओहिठाम हमरा संतान भेल, पुत्र के जन्म भेल। खूब उत्सव मनऽ लागल। आब ओ महात्मा जो संत रहथिन, जो जे आत्मदेव पंडित जी रहथिन, खूब उत्सव मनबै छलथि, खूब धन लुटबै छलथि जे हमरा एहिठाम हमरा संतान के प्राप्ति भेल। और किछ दिनक बाद जाकर 3 महीना जहन बीते छै तऽ साधेन सुसुबह मतः, जे गाय के ओ फल खुएने रहै छथिन ओहियो गाय के एकटा बच्चा जन्म लै छै। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा, और ओ बच्चा जे जन्म लै छनि से सुंदर शरीर एकदम सोना जकाँ चमकैत, कनक प्रभा सर्वांग सुंदर, कान जे रहै छनि हुनकर ओ गाय जकाँ रहै छनि और सब शरीर पूरा मानव जकाँ ओ गाय से ओ बच्चा जन्म लै छथिन। भारी भीड़ एकत्र भ जाय छथि, गाम गाम पता लागे छनि जे कहू आत्मदेव के भाग्य केहन छनि। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यतः। आइ आत्मदेव के भाग्य के सब सराहना करै छनि जे कहू हिनका संतान नहि होइ छलनि, हिनको संतान भेलनि और हिनका गाय के सेहो बच्चा भेलनि आ ओहो मानव जकाँ। चारों दिस भीड़ लग जाए मानव शरीर गाय के रूप बच्चा के देखे में। पंडित जी महाराज खूब जे छै संत के गुणगान करै छथिन और ओहो खूब धन लुटबै छथि। कहलखिन जहन भगवान दै छथिन तऽ छप्पर फाड़ि के दै छथिन। भगवान के ऊपर हमरा बड़ा कृपा छनि, बड़ा सौभाग्यशाली भऽ गेलथि आ पंडित जी महाराज खूब गाँव हुनकर गुणगान करऽ लगलखिन। समय बीतल, नामकरण संस्कार के समय भेल। गाय के जेना कान रहनि तो गाय के से जे बच्चा भेलखिन हुनकर नाम राखल गेल गोकर्ण जी महाराज। तो हुनकर नाम भेलनि गोकर्ण। और धुंधली के बहिन के जे पुत्र रहथिन हुनकर जे नाम राखे के बात आयल तो धुंधली कहै छथिन झूठे से जे 9 महीना हम गर्भ में रखलियनि, नाम की और रखथिन, हम ही नाम राखब। तो नाम रखलखिन हमर नाम धुंधली और हमर बेटा के नाम धुंधकारी। समय बीतल, बेटा के नाम भेलनि धुंधकारी और ओ बेटा से एतेक लाड़ प्यार करऽ लगलखिन। गोकर्ण जी महाराज चलि गेलखिन ब्रह्मचारी आश्रम, ओतऽ ओ जाकऽ विद्या अध्ययन करऽ लगलखिन। और ई धुंधकारी तऽ एकटा तऽ प्रख्यात भेलथि और दोसर कुख्यात भऽ गेलखिन। एकटा खूब विद्याधन के अर्जित केलथि, खूब भगवान के भजन करै छलखिन और ई धुंधकारी पाप प्रवृत्ति करऽ लगलथि। एतेक लाड़ प्यार भेलनि जे दोसर के सामान सब चोरबऽ लगलखिन, दोसर के धन हरण करऽ लगलखिन, माय के मारऽ लगलखिन। गोकर्ण जी महाराज जई रास्ता से जाय छलखिन सब माथ झुका के हुनका प्रणाम करै छलखिन आ ई धुंधकारी जई रास्ता से जाय छलखिन सब अपन अपन द्वार देखते देरी बंद कऽ लेलखिन। कियत कालेन तौ जातौ तरनो तनयागव ज्ञान बुभौ गोकर्ण प्राप्तो महाराज महाखला। कहलखिन जे गोकर्ण जी महाराज विद्या अध्ययन कऽ कऽ बड़ा ज्ञानी भेलखिन और ई धुंधकारी महाखल महादुष्ट भेलखिन। खूब नाच गान देखथिन, वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त भऽ गेलखिन, खूब जुआ खेलाइ छलथि, खूब मदिरा पान करै छलथि आ जे घर के धन संपत्ति छलनि से सब जे छै बेचऽ लगलखिन और कनौकवे दिन के बाद सब धन संपत्ति बेच देलखिन। पिता के कहलखिन जाकर धन दै ले, नहीं देलखिन तो पिता के जोर से पैर से मारलखिन। कहलखिन जे धन छुपा के रखने छी से सबटा दियो। माता जी के लग में जे धन रहे छलखिन हुनको जाकर मारे छलखिन, परंतु माता जी लग में जे धन छल सब धन लुटा देलथि। आब तक घर में किछ धन नहीं रह गेल। गोकर्ण जी महाराज सेहो वापस आबि गेलखिन। ओ जे देखे छलखिन तो गोकर्ण जी महाराज बड़ा सज्जन ओते किछ बोझे नहीं छलथि। एक दिन विचार केलथि, एक दिन विचार केलखिन गोकर्ण जी महाराज जे आइ हमहूँ एतऽ से चलि जायब, कियाक तऽ ई हमरा देखल नहीं जाइत अछि।
तो पिताजी कहलखिन जे कनिक दिन और रहू, अहाँ चलि जायब तऽ हमरो मोन अधीर भऽ जायत। समय लेकिन जेना तेना बीतैत गेल। जहन सब धन खत्म भऽ गेल तहन तो बड़का बड़का डकैती करऽ लगलथि, राजा के ओहिठाम चोरी करऽ लगलखिन। और एक दिन एकटा जड़ल चेरा उठेलखिन और अपना माय धुंधली के ऊपर में चेरा से मारऽ लगलखिन। उठेलखिन जोर से आ धुंधली के कहलखिन जे जतेक धन है सबटा निकालू। धुंधली के रहल नहीं गलनि। डर से जो धुंधली भागलखिन तो भागैत भागैत जाके एकटा इनार में कूद के अपन प्राणांत कऽ लेलखिन। धुंधली जहन मरि गेलखिन तो घर में तो केवल गोकर्ण जी महाराज और आत्मदेव बचि गेलखिन। आत्मदेव के जाके मारलखिन, खूब पिटलखिन। ओ धुंधकारी कहलखिन जे कोनो धन अछि और ओ हमरा दिया नहीं तो हम अहाँ के मारि देव। आत्मदेव कहना लगलथि प्राण त्यजामि दुखेन, सोचलथि एहि दुख से नीक तऽ अपन प्राण के त्याग कऽ दितौ। और ओहिठाम से विदा हुआ लगलखिन जे आइ प्राण के त्याग कइए देव। तो गोकर्ण जी महाराज के सबटा बुझल रहन। कहलखिन पिताजी याद करू वो दिन जे दिन वो महात्मा कहने रहे जे जरूरी नहीं छै जे संतान से सुख भेटत। एक दिन अहाँ संतान प्राप्ति करे के लेल घर से आत्महत्या करे ले निकललहुँ और आइ अहाँ के वो दिन भऽ गेल जे संतान से जे अहाँ के प्रताड़ना भेटल है तो आइ अहाँ आत्महत्या करे के लेल जा रहल छी। तो कहलखिन है आत्मदेव जहन अपन कियो प्रताड़ना करे छै न और अपन कियो पिटाई करे छै तखन जाके पता लागे छै जे दुत्कारै छै, तहन जाके वैराग्य होइ छै। सोना आ लोहा दुनू आपस में बात करैत रहथिन। तो सोना कहलखिन लोहा से जे भाई हमहू तो लोहे से पिटाई छी, सोना के जे आभूषण बनबै छै तो लोहे से पीट के, आ लोहा के सेहो अगर कोनो हथियार बने छै तो लोहे से पीट के। तो सोना कहलखिन जे हमरा जे लोहा पीटे छै तो हम तो एतेक आवाज नहीं करै छी, और अहाँ के जे पीटे छै तो अहाँ बड़ जोर जोर से आवाज करै छी, आ लोहा के लोहा से पीटियो तो खूब आवाज होइ छै। तो लोहा कहै छथिन जे बात तो जरूर अछि, लेकिन अहाँ सोना भेलहुँ तो धातु दोसर भेलिए, और लोहा से अहाँ के पिटाई हुई तो अहाँ के कियो दोसर पीटे अछि, तैं अहाँ के ओतेक दुख नहीं होइत अछि तो हम ओतेक नहीं कनै छियै। हम तो लोहा छी और अपने आदमी अगर हमरा पिटे अछि हमरा बहुत ज्यादा दुख होइत अछि, ताहि दुआरे बेसी जोर जोर से कनै छियै। आ जहन अपन आदमी से प्रताड़ना भेटै छनि, अपन से जहन दुख के प्राप्ति होइ छै न तहन व्यक्ति के वैराग्य जागै छनि जे की करबाक चाही। और वो विदा भेलखिन जे हम आइ वन में जाकर अपन आत्महत्या कऽ लेब। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरस्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। गोकर्ण जी महाराज उपदेश दऽ रहल छथिन पिताजी के। पिताजी महाराज न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, इंद्र के सेहो कोनो सुख नहीं छै। नम सुखम चक्रवर्तिनः, चक्रवर्ती जे सम्राट छथिन हुनको कोनो सुख के प्राप्ति नहीं छनि। सुखमस्ति विरक्तस्य, जे विरक्त छथिन, जे मुनि छथिन, जे संसारिक जीवन से अपने आप के अलग कऽ लेने छथिन हुनके टा सुख के प्राप्ति छनि। और जे संसार में लेस मात्र अपन ध्यान दै छथिन हुनका सुख के प्राप्ति कहियो नहीं भऽ सकै छनि। कियाक तऽ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अरे तन से ककरो कोनो न कोनो शारीरिक कष्ट छै, ककरो मानसिक कष्ट छै, कोनो का अर्थ के कष्ट छै, ककरो कोनो कष्ट छै। देखल जाए तऽ ई जीवन में संसार में सबके किछु न किछु कष्ट छै। चाहे बड़का पाइ वाला अछि तो ओकरो कष्ट, जे गरीब छै तकरो कष्ट, तऽ सबके किछु न किछु दुख छै। कोनो अपन जीवन सुखमय बिता रहल छथि नहीं भऽ सकै छै, परंतु सुखी के छथि जे राम के दास, जे राम जी के अपन केवल मानि लेने छथिन जे बस केवल राम जी छथि हमर, और कियो ने ओहन जे छथि जे संसार से अलग कऽ लेने छथि अपने आप के, ओटा मात्र सुखी छथि। तऽ पिताजी अहाँ जे एतेक दिन केलहुँ से तऽ संतान प्राप्ति के लेल केलहुँ, ओहिके बाद संतान पढ़बै के लेल कतऽ से धन के प्राप्ति हैत से करे के लेल लागल रहलहुँ। भगवान के भजन अहाँ नहीं केलहुँ तैं अहाँ के सुख के प्राप्ति नहीं भेल। देहे स्तिमान सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वा, जाया सुतादि सुममताम ममताम विमुंच। पिताजी ई जे शरीर अछि न, ई देह में अस्थि हड्डी कहलखिन कफ पित्त रक्त से भरल पड़ल अछि। एहि शरीर के अपना सब आत्मा मानि के बैस रहल छियै, जे शरीर आत्मा छथिन।
और ई सारा जीवन जे छै शरीर के पालन पोषण करे में लागे छी जे की खायब तऽ वृद्ध नहीं हैब, कुन कुन जूस पीब, की जे छै टॉनिक लैत रहब, कहुना जे छै हर समय युवक रही। और ई आत्मा के जे भोजन छै से कहियो नहीं दै छियै, शरीर के जे भोजन छै से खूब दै छियै। एखने कोरोना के समय चले तो लेट टॉनिक पर टॉनिक की कहे छै काढ़ा पर काढ़ा सब घर में दिन बेर के 4 बेर के दै छलखिन। किया तो कहीं शरीर के कोनो रोग नहीं लग जाए, वो कोरोना नहीं लग जाए। लेकिन इस शरीर में एक आत्मा सेहो वास करै छथिन, हुनकर भोजन के बारे में कहियो सोचे छियै जे हुनको भोजन की छतन, हुनकर जे भोजन छन। तो पिताजी गोकर्ण जी महाराज कहलखिन पिताजी जीवन पर्यंत तक केवल शरीर के पालन पोषण के लिए हैं, आत्मा का पालन पोषण है, शरीर कहाँ आत्मा मान चलिए हम। और शरीर तो छे एक धर्मशाला बुझियो, अरे धर्मशाला कतौ जेबै तीर्थ में तो धर्मशाला परमानेंट थोड़ी होता रह देत, 4 दिन 5 दिन रहबै और ओ ओइ के बाद जे छै अहाँ के कहत आब अहाँ एतऽ से जाइयो, कियाक तऽ दोसर यात्री एहि में थिन, आ जे नहीं जेबै तऽ सामान तमान उठा के बाहर फेंक देते। तहिना ई जे शरीर छै क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रति अतित अगम शरीरा, 5टा तत्व से शरीर बनल छै। आई शरीर वह धर्मशाला छियै, एहिमे अहाँ एलियै हैं, एकर समय निर्धारित छै। खुशी खुशी एतऽ से विदा हेबै तऽ ठीक छै, आ नहीं विदा हेबै तऽ जबरदस्ती अहाँ के एतऽ से लऽ जायल जेता। तहि देह पर हम अपन अधिकार कखनो नहीं मानियो, एहि धर्मशाला मान के चलू, एहि देह के एहि देह से प्रेम नहीं करू। जे केओ एहि देह से एहि शरीर से प्रेम करै छथि हुनका निसंदेह बहुत दुख के कारण दुख भोगऽ पड़ै छनि। एहि शरीर भेटल, अहाँ के शरीर में एलियै हैं किस दिन के लेल, आ 50-50 साल तक जहन एहि शरीर पर लोग के कब्जा रहे छै। अरे कोनो घर में केओ 50 साल रह जाए, ओहि के बाद कहीं घर खाली करबै तोहर नहीं छियै तो केना खाली कऽ देथिन ओ। तो इस शरीर में जो 50 साल शरीर के पोषण पाषण करे में लोग खूब दाल भात तरकारी पता नहीं न जाने की खाइत रहे छथि, ओहि के बाद अचानक केओ शरीर लै ले जे आबि जाए तो शरीर दऽ सकै छथिन, नहीं देथिन। किया तो लोग के एतऽ अयला के बाद बहुत लोग के जान पहचान भऽ जाइ छै। ट्रेन में बैसे छियै ने, ट्रेन में बैसे छियै, स्टेशन पर बैसलिए ताबे ककरो से नहीं जान पहचान रही, असगरे अबै छियै। तहिना एहि संसार में जहाँ एलिए तो ककरो से जान पहचान नहीं है, असगरे एलिए। आ जहन ट्रेन में कनी काल ट्रेन चलै छै तो अहाँ के ककरो सामने वाला सीट वाला से जान पहचान भऽ जाए, अच्छा अहाँ ओतऽ जायब, अहाँ ओतऽ जायब, खूब बातचीत हुआ लगे। तहिना एहि संसार रूपी ट्रेन में जब मानव अबै छै जीव तो अबिते देरी ओकर माता पिता पुत्र फलाना ढिकाना अगैरह वगैरह सगा संधि बढ़ल जाइ छै। और अहूँ के ओहि ट्रेन में जे छै लोक सब संगी सब बढ़ल जाइए। कनिकबे काल बाद अगर अहाँ के स्टेशन आयल और अहाँ के तो ओहि संगी सबसे एतेक स्नेह भऽ गेल जे आब ओहि स्टेशन पर उतरी के अहाँ के इच्छे नहीं भऽ रहल अछि, किया तो मोह भऽ गेल ओहि यात्री सब संगे। जाब केना उतरब, हिनका सबके छोड़ के केना जायब। शरीरो तहिना जहन भेटै छनि संसार में अबै छथिन तो छोड़ के जाय के इच्छा नहीं होइ छनि। आ जहिना ओहि ट्रेन में अगर ओहि स्टेशन पर अपने आप नहीं उतरबै तो अगिला स्टेशन पर टीटी एतै तो सामान तो सेहो फेंकत, फाइन सेहो करत, आ जबरदस्ती सेहो उतारि देत। तहिना एहि संसार में आबि कऽ एहि शरीर के लोक अपन घर मानि लै छनि, अपन अधिकार मानि लै छनि। परंतु ई शरीर तऽ देहि स्थिमांस रुधिरम, ई जे अछि ऊपर में चमड़ा, ई तऽ बुझियो एकटा सर्जरी कऽ देलथि हँ जे कम से कम देखे में नीक लागे। लोग गोर कारी पर में जाइत रहे छथि, अरे ई तऽ देखे दुआरे नीक, एहि के अंदर में कफ पित्त भरल छै, ककरो अगर बेसी कटि जाइ छै तऽ कतेक आदमी के देखल नहीं होइत रहे छनि, ओ रक्त जहन निकलैत रहे छै। तो एक शरीर के सब के अंदर में वह भरल पड़ल अछि, लेकिन सब एहि शरीर के सजबै पाछू, शरीर के पाछू लागल रहे छथि, केओ आत्मा के तरफ ध्यान नहीं दै छथिन। तो पिताजी अहाँ भगवान का भजन करू। अद्य बाप्त सतांत एवं मृत्यु नयम प्राणिना ध्रुव, आइ या काल्हि ध्रुव सत्य छै जे प्राणी मात्र के मरबाक छैये, ओकर मृत्यु निश्चित छै। तो शरीर के छोड़ू, भगवान का भजन करू। ओहि के बाद कहलखिन पिताजी एतेक दिन अहाँ केवल अपन आ दोसर के दोष देखलिए, अन्यस्य दोष गुणमा चिंतनमा सुभुक्त्वा सेवा कथा महो नितराम पिबत्व। अपना सबके एकटा एक आदत अछि, अपने आप के कियो नहीं देखा चाहे छथिन। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भुक्त्वा, दोसर के दोष खाली, ओ तऽ एना छै, ओ तऽ ई काज कऽ देलकै, ओ तऽ ई काज कऽ देलकै, ओकरा ई नहीं करबाक छै। हर समय दोसर के प्रति पाछू लागल रहै छथिन जे ओ ई कऽ देलखिन। तऽ पिताजी
गोकर्ण जी कहलखिन पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भुक्ता, दोसर के गुण चिंतन दोष देखे के नहीं काज अछि, जे देखबाक अछि तऽ अपन दोष देखू। बसतोपि गृहम विहाय एवं सुक्तोक्ति, अगर अपने आप के देखबे आ अपन दोष जहन अहाँ देखबे तहन अहाँ के पता लागत जे अहाँ में कोन दोष अछि। और एहि दोष के दूर करे के एकेटा कारण छै जे भगवान के भजन करू। तो भगवान का भजन करब तो निश्चित अहाँ के भगवती के प्राप्ति हैत। भगवत जहन प्राप्ति हैत तो हुनकर चरण शरण साकेत धाम अहाँ के वास भ जायत। एहि तरह से आत्मदेव जी के उपदेश देलखिन गोकर्ण जी महाराज, और आत्मदेव जी सेहो ओहिठाम से घर छोड़ के विदा भेलखिन। गोकर्ण जी महाराज सेहो सोचलथि जे माता जी हमर बेचारी मरिए गेली, आ पिताजी सेहो ई घर छोड़ के चलि गेलथि। आब हम जे असगरे रहब तब तऽ हमरे बारी छी से ने। गोकर्ण जी महाराज सेहो ओहि घर के छोड़ के पुनः तीर्थ यात्रा में भ्रमण करे ले निकलि गेलथि, और ओ तीर्थ यात्रा के भ्रमण करऽ लगलथि। एम्हर असगरे धुंधकारी ओहि घर में, धुंधकारी जहिना नाम तहिना धुंध मचबऽ लगलथि। घर में अन्न तऽ एक मात्र के नहीं रहि गेलनि, धन नहीं रहि गेलनि। तो वेश्यालय में जे वेश्या लग में जाइ छलखिन तऽ ओहिठाम से 5टा वेश्या के बजा के अपने घर में राखि लेलखिन, अपने घर के वेश्यालय बना लेलथि। परंतु हुनका तऽ धन चाही, बिना धन को वेश्या रहथिन केना। तऽ राजा के ओहिठाम खूब डकैती चोरी करै छलथि आ धन जे छै चोरा चोरा कऽ आनै छलखिन। एक दिन ओ वेश्या सब सोचलथि जे ई धुंधकारी एतेक राजा के धन चोरा कऽ आनै छथिन, डकैती चोरी कऽ कऽ, गोटे दिन अगर ई पकड़ल गेला तऽ अपनो सब मारल जायब। तऽ धुंधकारी एकटा खाट पर में सुतल रहथिन। 5टा वेश्या ओहि धुंधकारी के 4टा पौआ पर में हाथ पैर सबटा के बांधि देलखिन, आ जरे के कोयला जे रहे से ओहि धुंधकारी के मुंह में जाके दऽ देलखिन। धधकैत कोयला जे देलखिन ओहिसँ धुंधकारी के प्राणांत भऽ जाइ छथि। और जे गणिका रहथिन, वेश्या रहथिन, सब धन तन लऽ कऽ और ओहिठाम से रफू चक्कर 9 2 11 भऽ गेलखिन।